प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिपवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्रिका 4 अध्याय उसके 5वां वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आमीन। तुम्हारी कोमलता अर्थात सौम्यता सब में प्रकट होना है, क्योंकि प्रभु निकट है। ये सौम्यता या कोमलता जो हिंदी में कहते हैं वो इंग्लिश में फॉरबेरेंस, इन ग्रीक एपिक्स ऐसे एक शब्द प्रयोग किया है, शांतता और सहनशीलता, ऐसा उद्देश्य में उस शब्द को प्रयोग किया है। सौम्यता, यही बात प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 11:29 में, मैं नम्र और मन का दीन हूँ, ऐसा बोलते। मैं नम्र और मन का दीन हूँ। इंग्लिश में आई एम meek एंड लवली इन हार्ट, ऐसा कहता है। meek या सौम्यता, इसका अर्थ हमें सामना करने वाला विरोध या विरोधी या हमसे लड़ने वाला, हमसे कोई लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो उनसे हम झगड़ा नहीं करना। कोई आपको विरोध करता है तो आप उनको विरोध नहीं कर सकता। कोई आपको गाली देता है तो आप उनको गाली नहीं देना। इसको सौम्यता कहता है। आप झगड़ा करने वाले के साथ झगड़ा कर सकता है, विरोध करने वालों के साथ विरोध भी कर सकते हैं, आपको ताकत है, लेकिन वो ताकत आप इस्तेमाल नहीं करता, उसको कहता है सौम्यता। लवली अर्थात नम्रता, किसी बातों में, किसी कार्य के लिए अभिमानी नहीं हो। ये बात आपके जीवन में याद रखना। किसी बातों में, किसी बात के लिए अभिमानी नहीं होना। आपको मालूम है, जब यिर्मयाह के द्वारा इस्राएल से प्रभु बात करते समय पर इस प्रकार बोलता है, यिर्मयाह उसके 9 अध्याय उसका 23 से कहता है, यहोवा ऐसा कहता है, ज्ञानी अपना ज्ञान में प्रशंसा ना करे, घमंड ना करे, बलवान अपने बल में घमंड ना करे, धनवान अपनी धन में घमंड ना करे। इसका मतलब घमंड नम्रता का विरुद्ध है। प्रभु के लोगों में ये बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छा को, अपने लाभ के लिए या कुछ ऐसा पदवियों को हासिल करने के लिए, अपनी अभिलाषा, अपने लाभ को सोचते हुए जो कार्य करते हैं, वो नम्रता के खिलाफ है। सौम्यता या दीन होना, ये बात जब हम अभी हम ध्यान कर रहे तो हमको बहुत से ऐसा गवाही जो बाइबल में है वो आपको याद आता होगा। आपके मन में ऐसी बातें आपने बाइबल में लिखे हुए आपने पढ़ा होगा।
साधारण रीति में मनुष्य सोचता है, जो ज़्यादा बात नहीं करता, जो कोई झगड़े नहीं या कोई वाद विवाद में शामिल नहीं होता, हमेशा मुस्कुराना और बहुत लोगों के सामने एक शांतता मेंटेन करना, ये सबको हम सौम्यता, ऐसा हमारा विचार है। ये कोई गलत बात नहीं है। ऐसा एक व्यक्तित्व दूसरा मनुष्यों के हृदयों में बहुत जल्दी जगह ले लेते हैं। जो लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो कम बात करते हैं, कोई झगड़े में शामिल नहीं होंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, हमेशा मुस्कुराना और हमेशा लोगों के सामने एक सौम्यता से चलना, तो वो कार्य कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र में देखते समय पर दो व्यक्तित्वों को बाइबल मुख्य रीति में हमको दिखाता है। उसमें पहला व्यक्तित्व पुराना नियम का मध्यस्थी मूसा है, दूसरा व्यक्तित्व नया नियम की मध्यस्थी यीशु। ये दो व्यक्तित्वों को आप अच्छी रीति में समझना है। आज अगर आप आत्मा में प्रोत्साहित होकर के ये बातों को समझने के लिए यदि आप समर्पित होगा, ये दोनों व्यक्तित्व आपकी जीवन में बहुत उन्नति लाएगा। आपको एक कोमलता नहीं तो सौम्यता, नम्रता या दीन, इसका बिब्लिकली बाइबल या परमेश्वर की दृष्टि में इन शब्दों का अर्थ क्या है, ये बात आज आप आत्मा में सीखना। मूसा के बारे में यहोवा परमेश्वर की गवाही है। गणना 12:3 में मूसा जो पुरुष पृथ्वी में सब मनुष्यों में अधिक सौम्य है या अधिक सौम्य है बोलता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसके बारे में कहता है मत्ती 11:29 में, मैं मन का दीन और सौम्य है। मत्ती 11:29। तो यहां पर ध्यान देने वाला विषय क्या है? ये दोनों व्यक्तित्वों का सौम्यता या कोमलता के बारे में गवाही मनुष्य नहीं दे रहे। कोई मनुष्य बताने वाला कार्य नहीं है ये दोनों का कोमलता या सौम्यता के बारे में। ये दोनों का गवाही स्वयं परमेश्वर दे रहा है। लेकिन यीशु मूसा का और यीशु मसीह की जीवन की और आप ध्यान से देखेंगे कुछ ऐसा संदर्भ है जो आप उसको ध्यान करेंगे तो आप सोचेंगे ये लोग नम्र है क्या, या दीन है क्या, या सौम्य है क्या, कोमल है क्या, ऐसा आपकी विचार में उठने वाला कुछ विषय है। अभी हम देखते हैं परमेश्वर ने जिसके बारे में गवाही दिया, पृथ्वी में सबसे अधिक सौम्य कोमल व्यक्ति मूसा के बारे में देखते समय पर हम निर्गमन उसकी 2 अध्याय उसका 11-12 वचन में जब हम देखता है, मूसा ने एक मिस्रैमी को मार के खत्म किया। मूसा ने एक मिस्रैमी को मार के खत्म किया।
दूसरा बात आप देखता है, परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखकर दिया हुआ उन फाटा, जो पत्थर से जो फाटा है उसमें जो लिख के दिया था, वो फेंक के तोड़ दिया गुस्सा से। इस्राएल ने निर्माण किया हुआ बछड़े को, वो सोने के बछड़ा था, उसको तोड़ के उसको पाउडर बनाया और इस्राएल को पानी में घोल के पिलाया, है ना। आप निर्गमन उसकी 32 अध्याय 19 से 20 पढ़ेंगे, आपको वो बात संभव दिखाई देता है। ये दो संभव, पहला संभव आपने देखा, उसने अपने हाथ से मार के वो मिस्रैमी को खत्म किया था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला मूसा, वहां से वो परमेश्वर ने दिया वो व्यवस्था, सब जो पत्थर में परमेश्वर ने स्वयं लिख के दिया था, वो पत्थर का फटा, वो कंधे में लेके नीचे उतरा, जब उसको गुस्सा आया वो फेंक के फोड़ दिया। और वो बछड़े जो इस्राएल ने बनाया था, उसको उसने तोड़ फोड़ करके पाउडर बना के उनको पानी में घोल के पिलाया। फिर हम देखते हैं 14 निर्गमन उसकी 32 अध्याय 26-27 वचन, जब हम देखता है, मूसा कहता है जो यहोवा का पक्ष का है अलग हो जाओ, और तलवार से अपना भाइयों को मारने के लिए हुक्म दे दी। लेवी गोत्र अलग हो गया और उनको मार दिया। फैसला ऐसा मूसा आपकी संकल्प में 100 में है क्या? समझ में आ रहा है? लेकिन यही मूसा का दूसरा एक बात अपन देखेंगे। अभी मूसा को व्यक्तिगत तौर पर अनेक विरोध, आरोपण इस्राएल उनकी विरुद्ध में बोल रहे। आप निर्गमन उसकी 16 अध्याय 1 से 3 जब हम पढ़ता है, वहां पर इस्राएल ने मूसा का और आरोन के विरुद्ध में कई कुछ बातें बोलने लगते हैं। आप गणना उसकी 11 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस्राएल कुरकुर कर रहा है, विरोध में बोल रहा है, लेकिन मूसा उधर प्रार्थना करता है। वो एक गणना 11 अध्याय 4 से 6 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब गणना उसकी 14 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे तो वहां पर इस्राएल लोग मूसा के विरुद्ध में एक नया व्यक्ति को नियुक्त करके वापस मिस्र की ओर जाने का निर्णय लेते हुए आपको देखने को मिलता है। वहां पर भी मूसा इस्राएल के लिए प्रार्थना करता है। आप गणना नंबर्स उसकी 16 अध्याय 1 से 4, संख्या पुस्तक उसकी 16 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। वहां पर भी आपको मूसा के विरुद्ध में लोग बोलता है, लेकिन मूसा कोई भी रीति में इनकी विरुद्ध में कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। अनुवाद की पुस्तक 9 अध्याय 18-19 आप पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको नजर आता है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, इस्राएल की अगुआ है मूसा। इस्राएल को मिस्र से लेकर के यहां तक लेके आया हुआ वो प्रभु का दास के विरुद्ध में बिल्कुल हमदर्दी ना रखते हुए उन लोग निंदा कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपमान कर रहा है। लेकिन यहां पर मूसा उनके साथ क्रोधित नहीं हो रहे, उनकी विरोध नहीं कर रहे, उल्टा उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग इतना सब कुछ करते तो भी मूसा बिल्कुल उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आप मूसा का स्वभाव उस परिस्थिति में कैसा है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। हम सौम्यता का सही अर्थ नहीं समझेंगे, बहुत से लोगों में आपको गलतफहमी आएगा। अभी यीशु मसीह की जीवन की कुछ संदर्भ आपको बताता हूं। यीशु मसीह कहता है मैं नम्र और मन का दीन है, ऐसा व्यक्तित्व है प्रभु यीशु। वो यीशु मसीह यूहन्ना की शुभवर्तमान 2 अध्याय 13 से 17 तक जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना भवन में
लोग करने वाला बुराई को देख करके वहां पर उसने एक चाबुक निर्माण किया और वो चाबुक से उनको मारा और उनको बाहर निकाला। और मत्ती उसकी 23 अध्याय में देखता है, प्रभु की सेवकाई के बीच में शास्त्री फरीसी जो अपने आप को परमेश्वर की लोग कहते हैं, उनको बताता है, उनको देख के 8 बार एक ही अध्याय में 8 बार बोलता है, हे कपटी, हे शास्त्री। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह की वो शब्द बहुत आपको ध्यान से आप देखना चाहिए। आप मत्ती उसकी 23 अध्याय में आइए, वहां पर आपको यीशु मसीह उसका आप 33 पढ़ेंगे, 23 का 33। हे सांपों और हे करेतों के बच्चों। देखा, सांपों और सांपों को बच्चों, ऐसा बोलता है यीशु मसीह। किनको? शास्त्री फरीसियों को। उस समय का बहुत बड़ा भक्त है लोगों की दृष्टि में। वही प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के संबंध में देखते समय पर प्रभु ने यही लोग जब अपमान की, उसको दुख दिया, जब उसको सूली पर चढ़ाया, कभी यीशु मसीह विरोध नहीं किया, है ना। यूहन्ना उसके 18 अध्याय 12 से 14 यीशु मसीह को अरेस्ट किया उन्होंने, यीशु मसीह को बंदी बनाया, एक गुनहगार की तरह उनको गसमना से लेके याजक के पास, महायाजक के पास लेके गया, वहां से गवर्नर के पास लेके गया। तो मतलब एक गुनहगार की दर्जा दी। फिर मत्ती उसकी 26 अध्याय 67 उसका 67 यीशु मसीह की उपहास उठा रहे, मजाक कर रहे। और उसका 27 अध्याय 27 से 31 तक पढ़ेंगे तो एक बार तो उसका अपमान की, फिर वापस उसका अपमान किया, उससे उन लोगों का दिल नहीं भरा। फिर मत्ती 27 अध्याय 35 में देखते समय पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। यहां पर भी यीशु मसीह कभी विरोध नहीं किया। चाहिए तो कर सकता, उसने एक बार बोला ना। आप मत्ती उसकी 26 अध्याय 53 वचन पढ़िए, मत्ती 26 का 53। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हाँ, यीशु मसीह बोलता है, तो अगर मैं चाहता हूं तो अभी मैं तेरा विरोध कर सकता हूं। इतना पावर है प्रभु को, है ना। आप यूहन्ना उसकी 18 अध्याय उसका 36 वचन पढ़िए, यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। हाँ, मेरे सेवक लड़ेगा तेरे से, मैं ऐसा तैयारी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे विरोध करने का ताकत है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा। इसके बारे में पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस 2 अध्याय 22-23 वचन। पहला पत्रोस 2 अध्याय 22-23 वचन पढ़ेंगे। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यह है सौम्यता। किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार का कि प्रतिकार करने का वो साहस ना करते हुए, ऐसा ताकत रख करके भी प्रतिकार नहीं करना या विरोध नहीं करना, उसको सौम्यता कहता है। आप मंडली जीवन में आने के बाद आप सौम्य करके तभी पता चलेगा जब आपको इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में आएंगी। तो आप विरोधों को या विरोध करने वालों को जैसे वो विरोध करता वैसा आप सामना करने के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाता है तो आप सौम्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्चा सौम्यता, आप प्रतिकार करने का ताकत रख करके भी, आप विरोध करने के लिए सामर्थ्य होने के बावजूद भी आप विरोध नहीं कर रहे।
इसको सौम्यता कहता है ना। जब आपका अपमान करते हैं तो अभिमानी होकर के आप विरोध नहीं करना, उसको नम्रता कहता है। Praise the Lord। कोई आपका अपमान करेगा तो आपका स्वाभिमान जाग उड़ सकता है। तो आपका स्वाभिमान जाग उड़ा, इसका मतलब वो शैतान की स्वभाव है। आप विरोध करने के लिए आप साहस कर रहे, वो प्रभु का स्वभाव नहीं। Praise the Lord। खुद के लिए समझा क्या? प्रभु का वचन के कारण या उपदेश के कारण आप उसमें बना रह के जीवन बिताने के लिए, इन बातों को सहन करने के लिए आपको अवसर आता है तो आप सहन करना चाहिए। Praise the Lord। ये नहीं प्रभु का वचन और उपदेश और मंडली की डिसिप्लिन को तोड़ करके मनमानी करने वाला लोगों को या कृति करने वाले लोगों को देख के चुप रहना, उसको नम्रता नहीं कहते। अपने मनमानी में चलेगा, अपना मर्जी आया वो करेंगे और खुद कहता मैं क्रिस्ती हूं, तो ऐसा लोगों को देख के चुप रहना, जो मंडली की सेवकाई में आकर के विरोध करना, नहीं तो अपनी नाम के लिए, पदवियों के लिए कोई ना कोई गलत कदम उठाना या गलत कार्य करना धन कमाने के लिए, ये सेवकाई को कोई इस्तेमाल करता है, उनकी चाल चलनों को लेकर के आंख बंद करना, ये सौम्यता नहीं है। Praise the Lord। नहीं तो नम्रता नहीं है। वो लोग सौम्य और नम्र ऐसा मत समझना। Praise the Lord। कौन है सौम्य और नम्र? जो मसीह के कारण, उसकी वचन के निमित्त व्यक्तिगत तौर पर या आप कुटुंब कि आपको कोई अपमान करे, निंदा करे, आपके साथ कोई झगड़ा करे, आपके विरुद्ध में बुराई बोलेंगे, झूठ बोल के आपको अपमान निंदा करेंगे, तो ऐसा करते समय पर आप प्रभु में होने के कारण आप उल्टा झगड़ा ना करते हुए, आपके विरुद्ध में जो लोग कार्य करते हैं उसको ध्यान देते हुए, जब लोग आपका न्याय करेंगे, आप किसी का न्याय ना करते हुए आप क्या करना चाहिए? जो असली न्याय कर सकता है उसकी चरणों में रखना चाहिए। इसका मतलब कोई गलत चाल चलता है, कोई गलत स्वभाव में मंडली में प्रकट होता है, तो उनको डांट कर, उनको समझा के उनको सुधारना चाहिए। Praise the Lord। ऐसा है तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। ऐसा लोगों की चाल देख करके चुप रहना, ऐसा प्रभु सिखाया नहीं। लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को उसकी गलती के एहसास दिलाना चाहिए। वो मंडली की डिसिप्लिन को, मंडली की ऐक्यता को मेंटेन रखने के लिए ऐसा जो अयोग्य, ऐसा गलत चाल चलते हैं, उन्हें समझाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम मसीह जीवन में चलते समय पर हमको कुछ विरोध आता है, हमें कुछ सताया जा रहा है, ऐसा समय पर हम व्यक्तिगत तौर पर हम अभिमानी होकर के किसी का साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम पौल की चरित्र देखते समय पर, प्रेरितों की चरित्र उसकी 14 अध्याय 19 से 22 तक जब हम पढ़ता है, पौल को बहुत पीटा लोगों ने, लेकिन पौल उनको उल्टा मारने के लिए नहीं गए, है ना। वो प्रभु की सेवकाई में मगन है, उनको बहुत अच्छी रीति में पीटा, है ना। आप उसको पढ़िए, प्रेरितों के चरित्र 14 अध्याय 19 से 22। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब उसके चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। देखा, मतलब लोगों ने पत्थर मारने के कारण पौल की ऐसा अवस्था, ऐसा दशा हो गया, वो मर गया, ऐसा लोग समझा है। पौल उधर से उठने के बाद कभी भी उनकी साथ झगड़ा करने के लिए नहीं गए। आप जानते हैं स्तेफान को लोगों ने पत्थर मारा, एक भी पत्थर उठा करके स्तेफान उल्टा नहीं मारा। Praise the Lord। ना, लोग स्तेफान को पत्थर मारने के लिए ढूंढ ढूंढ के लेके आया, लेकिन स्तेफान के चारों ओर पत्थर पड़ा है, कोई भी एक पत्थर उठा के वो मार सकता है, लेकिन स्तेफान एक भी पत्थर उठा करके मारा करके वहां पर लिखा नहीं। Praise the Lord। तो प्रतिकार करने का, विरोध करने का, अभिमानी होने का, ये साहस हम पवित्र लोगों में कभी नहीं होना चाहिए, है ना। प्रेरितों की चरित्र 16 अध्याय 22 से 34 तक जब हम पढ़ेंगे, यहां पर भी पलटा लेने का सोच कभी पौल का मन में नहीं आया।
है ना, उसको मार खा के अपमान निंदा सहन करके फिर वो प्रभु का काम कर रहा है ना। लेकिन पौल वचन प्रचार करने समय पर बहुत ताकतवर है ना। प्रेरितों की चरित्र 9:22 और 17:3, 18:5, 28 ना। प्रेरितों की चरित्र 9:22, 17:3, 18:5, उसका 28। यह वचन प्रचार करते समय पर यीशु मसीह ही प्रभु है या मसीहा है, ये बात को साबित करते हुए यहूदियों को खंडन करके वहां बात करने के लिए उसको कोई डर नहीं। वचन से बात करते समय पर बहुत स्पष्ट रीति में वो बात करता है ना। प्रेरितों की चरित्र 13:46 वचन जब हम देखते समय पर पौल और बरनबास वहां पर बहुत हिम्मत बांध के बोलते हैं, परमेश्वर का वचन पहले तुमको बताना बहुत जरूरी था, लेकिन तुम लोगों ने उसको इनकार दी और तुम खुद अपने आप को अनंत जीवन के लिए अयोग्य ठहराया, इसलिए हम अभी जातियों कर जाएंगे। प्रयोग में आपको ये बात समझाने का अर्थ है, मनुष्य की सोच गलत है, ये आप समझना चाहिए। मनुष्य की दृष्टि में सौम्यता, नम्रता, इसका कुछ अलग तरीके की भावना रहता है, वो गलत है। कौन है सौम्य? मसीह के कारण, मसीह के वचन के निमित्त अपनी जीवन की ओर आने वाला विरोधों को कभी सामना करने की ताकत रख कर के भी सामना न करते हुए विरोधों को या विरोधियों को सामना ना करने वाला, उसको कहता है सौम्य। समझा क्या? मसीह के कारण, मसीह के वचन के निमित्त आपके विरुद्ध में जब विरोध आते हैं तो आप सामना, अभी कोई भी मनुष्य में प्रतिकार करने का शक्ति रहता है, ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा प्रतिकार न करते हुए विरोध करने का ताकत रख करके विरोध नहीं करता, उसको सौम्य कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और नम्र कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड ना। जब जानबूझ के लोग जब आपके अपमान करता है, आप उस अपमान को सामना करने की ताकत रख करके भी आप सामना नहीं करता, उसको नम्र कहता है। और वो कौन है? हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 2-3 वचन, उसकी पद चिन्हों का पीछा करने के लिए हम बुलाया गया है। पहला पत्रोस 2:21। वो स्वभाव को हम धारण करना चाहिए। फिलिपियन 2 अध्याय उसका 5वां वचन। ऐसे लोग बहुत थोड़ा है बोलता है, हाँ, यीशु मसीह के स्वभावों को धारण करके यीशु मसीह की पद चिन्हों में चलने वाला बहुत थोड़ा है ना। मत्ती 7 अध्याय 13-14 वचन आप जानते हैं, है ना। मत्ती उसकी 7 अध्याय 13-14 वचन पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ। और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। आमीन। वही बात लूक ने ऐसे लिख के रखा है। लूकोस की शुभवर्तमान 13 अध्याय उसके 24 वचन पढ़ेंगे। लूक उसकी 13 का 24। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। आमीन। तो प्रभु के लिए तैयारी करने वाला दुल्हन, जब प्रभु जिसको लेने के लिए आने वाला प्रभु का दुल्हन, प्रभु का मंडली, दूल्हा में जो सौंदर्य है वो दुल्हन में भी होना है। दूल्हा में जो सौंदर्य है वो दुल्हन में भी होना चाहिए। ये पिता भी चाहता है, पुत्र भी चाहता है ना। पहला पत्रोस 3 अध्याय की 4 पढ़िए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। सुसज्जित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे अलंकारित होना? नम्रता और मन की दीनता, अर्थात नम्र और सौम्य, कोमल, इससे हम अपने आप को सजाना है। तो हम देखा प्रकटीकरण 19 का 7 में कि देखो
आनंद कर, उल्लास कर, मेमने की शादी आ पहुंच गया है, दुल्हन ने भी अपने आप को तैयार किया, ऐसा बोलता है। तो इस प्रकार मन, मतलब इस प्रकार नम्रता और मन की दीनता से अपने आप को अलंकारित करके जो तैयार है, उन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है, वही लोग है पवित्र लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब प्रकटीकरण 20:6 में वहां पर लिखा है, पहला पुनरुत्थान में जो भाग लेते वो धन्य और पवित्र है, बोलता है। कौन है पवित्र? जिसकी दिल में बैर नहीं, जिसकी हृदय में अभिमानी स्वभाव नहीं, ये है पवित्र लोग। हम आज अपने आप को थोड़ा परखे देखना कि हम प्रभु की नम्रता में, सौम्यता में कहां तक बढ़ा है। प्रभु के स्वभाव में जो बढ़ने वाला, वो पाप करने के लिए नहीं जाएंगे, उनको पाप करने का चाहत ही नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यूहन्ना के बारे में ऐसा बोलता है, पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसकी बीज उनमें बना रहता है, वो पाप कर ही नहीं सकता, बोलता है ना। पढ़िए पहला यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह की स्वभावों को धारण करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति कोई भी मलिनता में शामिल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु के लिए समर्पित है, इसीलिए खुद को ऐसा सजा के प्रभु की आगमन की तैयारी में लगा रहेगा। आपकी जीवन को परखना है, आप कहां तक सौम्य है, मेक एंड मेकनेस, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, इन फॉरबिडेंस। उसको बढ़ाने के लिए, ऐसा बढ़ने वाले व्यक्ति को दुष्ट छू नहीं सकता, दुष्ट उसका नहीं सकता है। पाप करने के लिए, गलत चाल चलने के लिए, गलत राहों में जाने के लिए, गलत अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, आप मत्ती की शुभ वर्तमान उसका 5 अध्याय में जब आप आता है, वहां पर 9 भाग्यवान के बारे में कहता है। उसका 5:3 पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन है। हाँ, मन की दीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा मन को दीन करने का मतलब, हमारा मन बोले तो हमारा मन में हमारी भावना रहता है, इच्छा रहता है, ऐसा कई बातें हमारा मन में भरा हुआ है। ये सब खाली करके प्रभु को धारण करना, प्रभु का मन को धारण करना। वो मन में केवल एक ही इच्छा रहता है, केवल पिता को प्रसन्न करके एक जीवन बिताना। तो आप ऐसा सौम्य, ऐसा नम्रता जो मसीह में है, इसको रोज बढ़ाने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जीवन जिए बगैर आप कभी भी बढ़ेगा। तो वो जीवन आपको ये वचन से मिलता है, इसलिए बोलता है प्रभु यीशु मसीह की वचन जीवन और आत्मा है। ये जीवन का रोटी है। ये मंडली में विभाजन करके आत्मिक भोजन की रीति में पवित्र लोग खाना है। अभी एक सेवक सेवा करते समय पर यीशु मसीह को विभाजन करके आपको दे रहा है। आप उसको सुन के आप रिमार्क नहीं डालो, बहुत अच्छा प्रचार था, नहीं। एक प्रभु का दास एक बार प्रचार करके जब पुलपिट से नीचे आ रहा था, तो एक वचन सुनने वाला एक भाई जाकर के वो प्रभु का दास को बोला, बहुत अच्छा प्रचार था, ऐसा बोला। तो प्रभु का दास बोलता है, आपसे पहले एक व्यक्ति आके मुझे भी बोला था, बहुत अच्छा प्रचार है। तो भाई पूछा, कौन? बोला, सैतान। प्रशंसा
किधर से भी आता है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, वो आपको गिराने के लिए। Praise the Lord। ऐसा प्रशंसा को एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर कभी ना कभी स्वाभिमान घमंड निर्माण कर देगा। कोई आपको तारीफ करता है तो आप रोने का, मैं गिरना नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि तारीफ में उठा करके आपको गिराना चाहता है सैतान। इसलिए ऐसे तारीफों को आप एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यीशु मसीह के जीवन में इस प्रकार का कोई भी बात एक्सेप्ट करने वाला पोर्शंस नहीं है, भाग नहीं है। यीशु मसीह ऐसे बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। यीशु मसीह को प्रशंसा नहीं चाहिए, यीशु मसीह को पदवी नहीं चाहिए, यीशु मसीह को ऐसा कोई भी बातों में दिलचस्पी नहीं है। वो केवल एक ही मकसद से चलता है, मेरे पिता का प्रसन्नता, मेरी पिता का कार्यों को सिद्ध करना। तो आप वो जीवन जिए बिगड़, आप कभी भी वो जीवन में बढ़ेगा नहीं। कोई भी एक कार्य को आपको बढ़ना है, आप एक जिम्नास्टिक बनने का है, तो आप घर में बैठ करके किताब पढ़ने से जिम्नास्टिक बनेगा? जिम कैसा है ये आपको मालूम है, वेट उठाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, ये सब ज्ञान है, परंतु जिंदगी में कभी आप एक जिम्नास्टिक नहीं बन सकता। आपको जिम्नेशियम वो उस मंडल, वो क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको कसरत करना पड़ता है और आपको अपने डेवलपमेंट को नापना पड़ता है। आपका चेस्ट, आपका जो मसल्स की 3 पीसेस कैसे बनते हैं, विंग्स कैसे बढ़ते हैं, आपका भुजाओं का मसल कैसे सेटअप करना है, ये सब आपको एक रीति है, एक तरीका है। वो करते करते जब अभ्यास में आप सिद्ध हो जाएगा तो आप एक जिम्नास्टिक बनते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप अभ्यास ना करते हुए, आप उसके लिए आप पूरे दिन में कार्य न करते हुए आप ऐसा बनेंगे, ऐसा मत। तो ये मंडली जीवन इसी के लिए, मंडली जीवन में आपको शिक्षण देके, शिक्षण पद्धति में डाल करके आपको सिद्ध करता है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको जीवन में आने वाला परीक्षा, कष्ट, दुख, वेदना, ये सब मंडली जीवन में आपको मसीह का रूप देने के लिए, इसलिए बोलता है, आप रोम 8 का 28 पढ़िए, रोम 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। तो एक पवित्र व्यक्ति जो मंडली जीवन में आया, पाप क्षमा पाकर के जो मंडली जीवन में प्रवेश हो गया, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षण पा करके, प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव और जीवन में दृढ़ सिद्ध होने के लिए जो आया, वो व्यक्ति की जीवन में जो भी होता है वो सब उसकी भलाई ही उत्पन्न करेगा। तो आप उस जीवन को जिए बिगर आप उसमें बढ़ेगा नहीं। तो उस जीवन को जीने के लिए आपके अंदर एक विरोधी है, आपके अंदर एक विरोधी है, वो है आपका स्वयं। उसमें विरोध करने वाला स्वभाव है, उसमें अभिमान करने वाला स्वभाव है। किसमें? हमारी स्वयं में, हमारा पुराना मनुष्यत्व में। प्रेज़ लॉर्ड। जिसको इंग्लिश में फ्लैश कहते हैं, जहां जीवन का व्यापार नहीं, जीवन का बोले तो मानवीय जीवन नहीं, ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु उधर व्यापार नहीं करता। आपका पुराना मनुष्य के साथ वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नेग्लेक्ट करता है, उसको निकालना चाहता है वो। प्रेज़ लॉर्ड। है ना? आपको डायलिसिस बोलते हैं या ट्रांसप्लांटेशन जो बोलते हैं। अभी आपका लीवर में प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर क्या करता है, जितनी भाग है जो डैमेज है वो काट के निकाल देते हैं, फिर नया लीवर वहां पर फिक्स करता है। यही है, पुराना मनुष्य पाप से भर चुके हैं, वो बिगड़ चुके हैं, उसको निकाले बिगड़ हम नया बन नहीं सकता है। वो नया मनुष्य तो प्रभु यीशु है। ये यीशु मसीह आप विश्वास के द्वारा स्वीकारा तो भी आप वो यीशु मसीह को जीते जीते, मतलब आप उसको प्रैक्टिस करते 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 मसीह जैसे बनने का है। प्रेज़ लॉर्ड। तभी आपकी जीवन में वो बात सिद्ध होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो पौल की जीवन में आप देखते समय पर पौल अभिमानी और विरोध करने वाला मनुष्य था, लेकिन पौल वो जो शाऊल था उस समय,
तो शाऊल मर गया तो पौल निर्माण हो गया ना। पहला कुरिन्थी 15:31 में पौल बोलता है यीशु मसीह मेरी प्रशंसा है, मतलब मेरी लाभ, मेरा प्रॉफिट यीशु मसीह है। इसलिए वो यीशु मसीह को डेवलप करने के लिए मैं स्वयं मरता। ये है वो वचन का अर्थ है ना। पहला कुरिन्थी 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखा, मतलब मैं मसीह में डेवलप होना और तुम्हें भी डेवलप करना है, इसके लिए शाऊल मर रहे, शाऊल को मैं खत्म करते जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप दूसरा कुरिन्थी उसकी 4:16 पढ़िए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। आमीन। इसका मतलब जो प्रभु ने आपके अंदर डाला हुआ वो मनुष्यत्व यीशु क्रिस्त, उसको डेवलप करने के लिए, उसको पूर्ण रीति में आपकी जीवन की मंडलों में इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब वो आपकी जीवन की हर क्षेत्रों में मसीह प्रकट होने के लिए, प्रेम में, आशा में, पवित्रताई में, आज्ञाकारिता में, नम्रता में, दीनता में, सौम्यता में, कोमलता में, विश्वास योग्यता में, हर एक मनुष्य की जीवन के बहुत से क्षेत्र है। हर क्षेत्र में कौन आना? प्रभु यीशु आना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मंडली की सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी हर एक जीवन की क्षेत्रों में यीशु मसीह को लाना। तो वो बोलता है मेरे आंतरिक मनुष्य को मैं बल संबंध देने के लिए बाहरी मनुष्य को मैं नष्ट करते जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा जब पौल में से वो बाहरी मनुष्य जो ओल्ड मैन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो पुराना मनुष्य शाऊल जब निकल गया, मसीह में जो नम्रता, मसीह में जो कोमलता है, वो उसका अलंकार हो गया, है ना। आप दूसरा कुरिन्थी 10 इसके 12 वचन पढ़िए। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ। आमीन। मतलब तुम्हारी सामने में दीन हूँ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले ऐसा नहीं था। पहले में जो मसीह में चलते हैं उनको मारने के लिए, पीटने के लिए, जेल में डालने के लिए मैं चलता था। मंडली को सताना मेरा मकसद था। लेकिन अब उस मंडली को सुरक्षित करना, उसको मसीह में डेवलप करना, मसीह का रूप में लाना, इसके लिए मेरा परिश्रम और मेरा काम है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल ऐसा कैसे बदला? क्योंकि वो शाऊल से पौल बन गया, अर्थात वो पहले मसीह नहीं था, अभी वो मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप बताइए नम्रता और सौम्यता क्या है? सौम्यता बोले तो उसका अर्थ आप बताओ। विरोध करने के लिए ताकत होकर भी विरोध नहीं करते। हाँ, उसको सौम्यता कहता है। आमीन। विरोध करने के लिए हमको ताकत रह करके भी हम विरोध नहीं करेंगे, उसको सौम्यता कहता है। और नम्रता, नम्रता बोले तो क्या है? अभिमान होने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी हम अभिमानी नहीं होंगे, क्योंकि वो सब बातें हमको अभिमान करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमको ये सब कुछ दान में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मनुष्य की दृष्टि में अभिमान करने के लिए बहुत कुछ बातें, धन हो सकता, बल हो सकता, ज्ञान हो सकता, सुंदरता हो सकता, प्रेज़ द लॉर्ड है, उनके बंधु बल हो सकता, ऐसे कई बातें घमंड करने के लिए है। लेकिन ऐसे बातों में हम घमंड नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको नम्रता कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह में जो सौम्यता और मसीह में जो नम्रता, वो किधर है? मसीह की जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन को जो जीते हैं, नहीं तो जिनमें मसीह जीते हैं, वो जीवन को जो जीते हैं, अर्थात जिनमें मसीह जीवित है, उन्हीं में वो स्वभाव प्रकट होगा। हमारा परिश्रम से वो स्वभाव नहीं आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह में जुड़ गया, कलम किया गया मसीह के साथ आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह के साथ बाइंडेड है, इसका सबूत क्या है? आपके अंदर आने वाला फल। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 15 उसकी 4-5 वचन। फल से वृक्ष को पहचाना जाता है। तो आपका कृति, आपकी स्वभाव, आप कौन सी जीवन को जी रहा है, इसकी सबूत है।
प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद रखना है, आप सिनेमा में देखते, सिनेमा में देखा होगा, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा बेटी, ऐसा अभिनय करने वाला वो लोग, उनकी व्यक्तिगत जीवन में ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा? ऐसा अभिनय करने वाला है व्यक्ति अपना कुटुंबिक जीवन में ऐसा होना कोई जरूरी नहीं, वो केवल अभिनय है। ऐसा नहीं मसीह केवल संडे को आया, हम प्रेस रोड बोला, प्रार्थना की है, उसके बाद हम विदा हो गया है, हम अलग अवस्था में आ रहे। प्रेस लॉर्ड, वो गलत है। प्रेस लॉर्ड। यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक साथ, उसका स्वभाव बदलता नहीं, वो अपना स्वभाव त्याग नहीं सकता है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है ना। आप इब्री 13:8 में और दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 12 वचन में, वो अपना स्वभाव त्याग नहीं सकता, ऐसा बोलता है, वो अपना स्वभाव त्याग नहीं सकता है। एक मसीह में से स्वभाव नष्ट नहीं होगा। अगर आप मसीह है तो आप में से क्या नहीं होगा? मसीह का स्वभाव कभी नष्ट नहीं होगा। अभी आप महाराष्ट्र में आम तोड़ो, केरला में आम तोड़ो, तमिलनाडु में जाके आम तोड़ो, या जम्मू कश्मीर में जाके आम तोड़ो, आम खट्टा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आम पकने के बाद जम्मू में खाओ, दिल्ली में खाओ, या किधर भी खाओ, आम मीठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा यदि अलग अलग स्थानों में है, अलग अलग वृक्ष है, लेकिन स्वभाव का मतलब उसका टेस्ट एक ही, या तो खट्टा नहीं तो मीठा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा हम मसीह दिल्ली में रहने दो, अमेरिका में रहने दो, इंग्लैंड में रहने दो, इंडिया में रहने दो, महाराष्ट्र में रहने दो, किधर भी रहने दो, सब में एक ही स्वभाव मिलेंगे, मसीह का स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह में जो स्वभाव नष्ट नहीं होता, वैसे क्रिस्ती में वो स्वभाव नष्ट नहीं होता। वास्तव में अगर क्रिस्ती है, मसीह में जुड़ा है, वो स्वभाव शैतान नष्ट नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो आप में प्रभु आज आपको ये समझाता है, मेरी सौम्यता, मेरी नम्रता मुझसे तुमको दिया गया है या मिला है, यह तुम्हारा है, ये परखना है। मनुष्य के अंदर भी ऐसा लोग मिल सकता है जो सौम्य है, नम्र है, लेकिन वो मनुष्य की स्वभाव में से, यीशु मसीह की स्वभाव और मनुष्य की स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य की स्वभाव तात्कालिक है, वो बदलते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वभाव को कभी बदलता नहीं। तो प्रभु की आगमन निकट है, तो प्रभु से मिला हुआ हर तालन में आप फलदायक अवस्था में प्रभु का आगमन का बाढ़ जोना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप मसीह असलियत में है क्या या तात्कालिक है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बना रहने वाला सौम्यता से, एक बना रहने वाला नम्रता, ऐसा भरा हुआ सौम्यता और नम्रता भरा हुआ व्यक्तित्व बन के जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।